हेलो बच्चों, रिलेशन फंक्शन का जबरदस्त क्वेश्चन है। क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आइए देखिए, इस क्वेश्चन को समझना होगा। क्या कह रहा है, R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए, सो दैट, यानी प्रूव करना है R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए। देखो बेटा, हमारे पास R1 के बारे में बोला गया है इक्विवेलेंस रिलेशन है, और R2 हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर आप बच्चों को ध्यान होगा तो जरा ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है इक्विवेलेंस रिलेशन, कमेंट कीजिएगा, इसको भी समझाया जाएगा। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, सबसे पहले ध्यान रखिए, कोई आपका रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य, दूसरा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब होगा सममित है, और तीसरा ट्रांजिटिव है। अगर कोई रिलेशन, ये तीनों रिलेशन है, उस रिलेशन को चेक करना पड़ता है, क्या उसका फंडा है, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आपको हम इस क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होगा, तब वो कहा जाता है कि वो रिलेशन, दिस रिलेशन इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी उसे क्या नाम दिया जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है बेटा। उसे कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। अगर मैंने कहा यार एक रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो बताओ वो फिर क्या, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। मतलब ये चीजें हैं, ये क्राइटेरिया है। इक्विवेलेंस रिलेशन को बनाने के लिए आपको ये तीनों को क्वालिफाई करना होगा, यानी वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तब हम कहेंगे वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे जे एडवांस का एग्जाम आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले ये 75% होना चाहिए। उसके बाद एग्जाम को आपका जो कट ऑफ है वो निकालना पड़ेगा, तब आपका एडमिशन हो पाएगा। वैसे ही इक्विवेलेंस रिलेशन के बनाने के लिए ये तीनों चीजें हैं। अगर मैंने कहा एक लड़का है, उसका IIT जेई में एडमिशन हो गया है, क्लास 12 उसने पास किया है, तो आप कहोगे उसने 75% लाया होगा और पक्का जो है उसका एग्जाम भी क्वालिफाई हुआ है, तभी वो IIT जेई कॉलेज में उसने कोई बीटेक के लिए एडमिशन लिया। तो अब ये वैसे यहां पर देखिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यहां पर ये तीनों चीजों को ध्यान रखना है। रिफ्लेक्सिव में मैंने कहा था कि हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा कोई एक एलिमेंट है ए, जो इस सेट का एलिमेंट है, अगर ये इसका एलिमेंट बन जाता है, अगर ये इस रिलेशन का एलिमेंट बन जाता है, यानी खुद से उसी रिलेशन के द्वारा कलेक्ट होता है, ये चीज अगर है उसका, यानी फॉर ऑल जितने भी सेट ए के एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट खुद से कनेक्ट हो उस रिलेशन के एलिमेंट है, ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, मान लीजिए सेट ये है 1 2 3, तो इसमें क्या होगा, 1, 1 भी होना चाहिए इसका एलिमेंट, 2, 2 भी एलिमेंट हो, 3, 3, तब हम कहेंगे वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में क्या है, अगर A, B हमारा इस जो भी इस टाइप का ऑर्डर पीरियड दिख रहा है, यानी A, B क्या है, सेट ए का एलिमेंट, अगर ये इसका एलिमेंट है, अगर ये भी आप ले आते हो, इसका एलिमेंट ले आते हो, ये आपको लेट करना है, और ये अगर ये आ जाता है, यानी अगर उसमें ये चीज है और अगर ये आ जाती है, तो वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव में क्या होगा, A, B अगर रिलेशन का एलिमेंट है एंड B, C भी रिलेशन का एलिमेंट है, मान लो ये दो पैटर्न है, ये यहां से क्या होगा, फील करना है, ये काटना नहीं है, समझ लेना, इसको कट नहीं करना बेटा, ध्यान दीजिए, ये कट नहीं करना, ये आप महसूस कर लीजिए। अगर ये आ जाता है तब वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है, ये थ्योरी है। और यहां पर जो 3 नंबर हमने अपने मन से लिए हैं, अपने मन से नहीं लेना, वो सेट ए के ही एलिमेंट को लेना है। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं। बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा, इसमें आनंद आ जाएगा, आपको पूरा बढ़िया तरीके से देखेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको ये समझ में आ गया है कि रिलेशन हमारा क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, तब हमारा वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अच्छा ये बताइए, अगर मैंने कहा मान लीजिए कोई सेट का एक एलिमेंट है 1, 2, 3 सपोज, और मैंने कहा बी सेट का कोई एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, 6, अगर हमने बात की इंटरसेक्शन की, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ एलिमेंट, तो ये आपका 2, 3 ये इसका कॉमन आएगा, यानी दो सेट हैं और उन दोनों में अगर क्या है, कोई एलिमेंट दोनों में उपस्थित है, दोनों में प्रेजेंट है, तो वो ए इंटरसेक्शन भी, यानी दोनों के इंटरसेक्शन में जरूर प्रेजेंट होगा। यानी कह सकते हैं 2 अगर सेट का एलिमेंट है और 2B का भी एलिमेंट है, तो कंफर्म है 2A इंटरसेक्शन B का भी एलिमेंट होगा। इसका मतलब है ये कहना चाह रहे हैं 2 इज एलिमेंट ऑफ A, 2 बिलोंग्स टू A, यानी ये कह सकते हो 2A की लिस्ट में होगा और 2B की लिस्ट में भी होगा, तो कॉमन में जरूर आएगा दोनों में। ये बात आपको समझनी होगी।
वैसे ये ध्यान रखिए जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, आपको मालूम है, आप अच्छे से जानते हो, रिलेशन में दो चीजें एक साथ कनेक्ट हो रही हैं, तो ये वाली चीज उससे कनेक्ट है। मान लीजिए हमने कहा भैया ये रिलेशन का एलिमेंट है, सपोज दैट इधर देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा ये रिलेशन का एलिमेंट है 1,1, 1,2 और 2,2, 1,1 और ये हो गया 3,3, इसी तरह से दिया है 2,1। अब ये बताइए, हमने कहा सेट ए दिया, अब मैंने कहा सेट ए में रिलेशन है। सेट ए में रिलेशन मतलब होता है ए टू ए, एक एलिमेंट के कुछ एलिमेंट से कनेक्ट है। तो देखो ये ऑर्डर्ड पेयर है, इससे कनेक्ट है इस रिलेशन आर के द्वारा, इससे कनेक्ट है उसी रिलेशन आर के द्वारा। तो ये जो कनेक्शन है ध्यान दीजिएगा, अब ये रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, इसमें जितने भी एलिमेंट है सब खुद से कनेक्ट है। यानी यहाँ पे देखो 1,1 भी इसका एलिमेंट है, 2,2 भी इसका एलिमेंट है और 3,3 भी इसका एलिमेंट है। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है, आप देख सकते हो ये रिफ्लेक्सिव है। चलो हम यहां पे रिफ्लेक्सिव नहीं समझा रहे, हम एक गजब का कॉन्सेप्ट ये समझा रहे हैं, रिलेशन के एलिमेंट ऑलवेज ऑर्डर्ड पेयर में होंगे मेरे बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। यानी यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई सेट है, समझ लो जैसे मान लीजिए कोई R1 है, मान लीजिए मैंने कह दिया 2,5 डॉट 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 डॉट, इसी तरह से और भी होंगे, और R2 है 2,5, इसी तरह से और भी एलिमेंट। जैसे हमने उसमें कोई इंटरसेक्शन हुए थी, ये भी होता है रिलेशन में भी, रिलेशन भी तो सेट ही है, कलेक्शन है। तो यहां पे क्या होगा 2,5 भी क्या होगा, और हो सकता है और भी हो, लेकिन ये पक्का कहने का मतलब अगर 2,5 अगर इस रिलेशन R1 का एलिमेंट है और 2,5 अगर R2 का एलिमेंट है, तो ये कंफर्म है 2,5 क्या होगा बोलो, R1 इंटरसेक्शन R2 का एलिमेंट होगा। इस बात को ध्यान रखिए, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है बेटा। ये R1 और R2 हमारा क्या है, R1 और R2 हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, और हमें ये प्रूव करना है R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा, आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, स्वतुल्य संबंध है। तो देखिए इधर क्या करना है, सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। जल्दी से हेडिंग डालेंगे भैया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है जरा समझिएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्वतुल्य संबंध कैसे होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। R1 R2 आपको लेकर आना है, क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा ये बताइए, अगर R1 क्वेश्चन में देखिए, R1 हमें कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, बिल्कुल। अगर मैंने आपसे पूछा R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, देखो सवाल में लिखा है सेट ए में, सेट इन द सेट ए का मतलब A टू A में, ये आपका R1 रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस बोल रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। और R2 में भी यही बात कर रहा है, R2 में भी यही कह रहा है कि क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा बेटा। चलिए आप देखो क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, आपको ये लाना है ना इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये रिफ्लेक्सिव पहले प्रूव करना होगा। अच्छा ये बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या आना चाहिए, A, इस का एलिमेंट अगर आ गया किसी भी तरह से ले आए तो हो गया बेटा, बस। हो तो क्या क्वेश्चन, कैसे भाई, हमने कहा A हमारा क्या है, जरा ध्यान दीजिए, A हमारा ये हमने लेट मान लिया सेट का एलिमेंट है, और अगर ये सेट A का एलिमेंट है तो इस सेट का कोई भी एलिमेंट खुद से कनेक्ट होगा। यानी यहां से कहेंगे इंप्लाइज दैट A इज एलिमेंट ऑफ R1। सर ये कैसे कह दिया आपने, कैसे कह दिया, किस दावे के हिसाब से कह दिया? अरे भैया इसलिए कह दिया क्योंकि यहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन बोल रहा है। आप देखिए तुल्यता संबंध बोल रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है तुल्यता संबंध, तो ये आपका तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव। ये अगर कोई भी एलिमेंट, अब ये बताओ मैंने कहा ये 2,3,5 है और मैं कह रहा हूं R क्या है, R जो है आपका रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव है तो कुछ यानी इसका वो ये भी एलिमेंट होगा, कोई भी ले लीजिए, 3,3 भी एलिमेंट होगा और 5,5 भी एलिमेंट, तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो भैया हम कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, सवाल में तो दिया ही है ना, हमें कोई नंबर लेना है, ये हमेशा याद रखो। सर ये क्यों लिखते हैं, हाँ ये भी बात सही है। मान लीजिए आपने सपोज सेट ए है, आपने मान लीजिए कुछ नहीं माना, आपने 5 ले लिया, क्या 5 लेना जरूरी है? 5,5 ये लेना ही नहीं है आपको, 5 से 5 को कैसे लोगे? इसी के 3 एलिमेंट का प्रयोग करना है। इसका मतलब आप अपनी मर्जी, मान लो मैंने कह दिया जेड इंटीजर है तो 2.5 कैसे लोगे यार? 2.5 तो ऐसे तो मेंशन करना पड़ेगा ना,
जब आपने क्वेश्चन में बोल दिया स्मॉल ए हमारा क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, जरा ध्यान दीजिए, जब आपने बोल दिया है, समझ रहे हो ना बेटा, जब आपने बोल दिया स्मॉल ए सेट ए का एलिमेंट, तो ए सेट का हर एक एलिमेंट खुद से कनेक्ट होगा, क्योंकि सवाल में कह रहा है R1 R2 ये इन सेट ए में क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो अगर वो ए का एलिमेंट है तो वो ए कॉमा ए इसमें भी होगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव है। और यहां पे लिखेंगे R1 ए कॉमा ए एलिमेंट ऑफ R2, और यहां पे क्या लिखेंगे, R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव। ये गिवन है हमें, ये क्वेश्चन में गिवन है, आप देख लीजिए सवाल में दिया। और जब ये रिफ्लेक्सिव है तो सर जी ये तो मजा आ गया, ये तो भैया इसका एलिमेंट है और ये इसका एलिमेंट है, जब दोनों का ये वाला ऑर्डर फिर इसका भी एलिमेंट है, ये ऑर्डर यानी दोनों में उपस्थित है, प्रेजेंट है। R1 में भी ए कॉमा ए है और R2 में भी ए कॉमा ए है। इसका मतलब ये हुआ ए कॉमा ए हमारा क्या होगा, R1 इंटरसेक्शन R2 में प्रेजेंट होगा, इसलिए हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा, इज रिफ्लेक्सिव। कितना जबरदस्त हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, कंफर्म हो गया। अब दूसरी हेडिंग पड़ेगी, सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें 2 नंबर लेने हैं आपने। लेट ए कॉमा बी क्या है, ये हमारे सेट ए के एलिमेंट है, और ये अभी हमने लेट किया है क्या, ए कॉमा बी हमारा R1 इंटरसेक्शन। ये मानना पड़ता है भैया, सिमेट्रिक में मानना पड़ेगा। ये आपको याद करो, जब हम सिंगल की बात कर रहे थे, सिंगल का मतलब केवल एक रिलेशन आपको प्रूव करना है सिमेट्रिक, तो उसमें आप 2 नंबर लेते थे। लेट ये कोई सेट ए का एलिमेंट है, जेड बोल रहा है, जेड नेचुरल नंबर बोल रहा है तो कैपिटल एन, जैसा बोल रहा है जो सेट के बारे में बात करेगा। और यहां पर आप इसको मानते हो इसका एलिमेंट, और ये लेकर आना है। अगर ये इसका एलिमेंट आ गया तो कंफर्म है वो रिलेशन कैसा होगा, आपका सिमेट्रिक होगा। आइए देखिए क्या कह रहा है, ये हमने मान लिया, अब हमारा टारगेट है हम ये लेकर आते हैं किसी तरह से। अगर ये आ गया R1 इंटरसेक्शन R2 का एलिमेंट, तो वो हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा मेरे बच्चों। चलो भाई, इसके बाद हमने क्या किया, जरा देखिएगा, इसके बाद हमने क्या किया, ये देखिए, इंप्लाइज दैट, यहां से क्लियर हो गया। अच्छा ये बताओ, आपने कहा ए इंटरसेक्शन बी 2 है, सपोज ये 2 सेट का इंटरसेक्शन हो, तो यहां से ये भी तो कह सकते हो भैया, अगर मैंने कहा 2A इंटरसेक्शन बी, यहां पर इधर ध्यान दीजिए, इसमें ना ध्यान दीजिए, मैंने कह दिया अगर 2A का, तो इसका मतलब यहां से क्या क्लियर हो रहा है, यहां से साफ साफ क्लियर है 2A का भी एलिमेंट होगा और 2B का भी एलिमेंट, तभी तो इंटरसेक्शन का एलिमेंट बना है। आप खुद बताइए, 2 3 कुछ भी आ रहा हो, B कुछ भी हो, 2 डॉट डॉट डॉट, और A इंटरसेक्शन B की बात करोगे तो 2 पढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 दोनों का अगर A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट है तो पक्का वो A का भी एलिमेंट होगा, तो B का भी होगा, तभी वो इंटरसेक्शन B का एलिमेंट बना। कॉमन एलिमेंट हो, दोनों में प्रेजेंट है, इसका मतलब 2A का भी प्रेजेंट होगा, 2B में भी प्रेजेंट होगा। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहां से क्या हो गया, A कॉमा B हमारा क्या है, इस R1 का भी एलिमेंट होगा, और एंड A कॉमा B हमारा R2 का भी एलिमेंट होगा। और सर जी यहां पर बड़ा आनंद आने वाला है आपको, B कॉमा A आल्सो एलिमेंट ऑफ R1, कारण R1 रिफ्लेक्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है। R1 इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब, R1 इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अभी यहां पे सिमेट्रिक है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। यहां पर B कॉमा A उल्टा कर सकते हो, ये इसका एलिमेंट तो ये इसका भी एलिमेंट। R1 बोल रहा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब अगर ये एलिमेंट होगा तो उसका उल्टा भी होगा। इसी तरह से यहां पर भी होगा, इसका मतलब B कॉमा A आल्सो एलिमेंट ऑफ R2, और यहां पे लिखना पड़ेगा R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक, R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक, सम्मित है। ठीक है, चलिए, तो यहां से अब ये क्लियर हो गया। भैया ये बताओ, B कॉमा A अगर R1 में प्रेजेंट है, B कॉमा A अगर R2 में प्रेजेंट है, तो यहां से क्या कहोगे, यहां से क्या कहोगे मेरे बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, पूरा आनंद आने वाला है। यहां पे जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहां पर R2, तो यहां पे क्या कहेंगे, भैया ये इसका भी एलिमेंट, ये इसका भी एलिमेंट, तो ये क्लियर हो गया कि ये इंटरसेक्शन यानी दोनों के कॉमन एलिमेंट में आएगा, क्योंकि वो इसमें भी प्रेजेंट, इसमें भी, जब इंटरसेक्शन करोगे तो वो जरूर उसमें भी प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, देखो ये लेट किया था, ये आ गया, तो इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा, एज सिमेट्रिक। अब एक टारगेट और बचा है, एक टारगेट और बचा है, इसको भी कर लिया जाए, इसको भी कर लिया जाए। यहां पर रिफ्लेक्सिव, सॉरी यहां पे लिख लेते हैं। अब लास्ट हेडिंग है ट्रांजिटिव रिलेशन।
ट्रांजिटिव रिलेशन, यहां पे हो गया ना, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। अब बताओ क्या होगा, यहां पर 2 नंबर लेने होते हैं, ए और बी, यहां पे 3 नंबर लिए, सेट के 3 नंबर लिए, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तीनों के तीनों नंबर हमारे सेट ए के एलिमेंट है। अब यहां पर हमने लेट किया और ये लेट किया, देखो ए कॉमा बी, भैया ये बताओ ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी R1, ये मानना है बेटा, ये मानना होता है, और दूसरा बी कॉमा सी इस R1 इंटरसेक्शन R2 का एलिमेंट है, ठीक है, ये इसका एलिमेंट है और ये भी इसका एलिमेंट। याद करो, आपको बताया है बेटा ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन में यही करना होता है। अगर ए कॉमा बी पहले लेट कर लेंगे, 3 नंबर ए बी सी जो सेट दिया है उसके एलिमेंट है ये, और ये इसका एलिमेंट है, एंड बी कॉमा सी भी उसका एलिमेंट है। फिर हमें ये प्रूव करके दिखाना होगा, ऐसा ढूंढना होगा, ये ऐसा पेयर ढूंढना होगा कि ये, फिर हमें ये लाना होगा, ये बी से बी कैंसिल हो गया, अगर ये सेट का एलिमेंट आ गया तो इसका मतलब वो क्या होगा, ट्रांजिटिव हो गया, तो खत्म सवाल। अब देखो कैसे होगा, इंप्लाइज दैट ये ए कॉमा बी R1 का एलिमेंट होगा, ठीक है, करिए, R1 का एलिमेंट होगा, क्योंकि जब इंटरसेक्शन का एलिमेंट होगा तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, तभी तो इंटरसेक्शन में आया, कॉमन एलिमेंट है, यानी ए कॉमा बी R1 में भी प्रेजेंट होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर। और यहां पे ए कॉमा बी हमारा R2 में भी प्रेजेंट होगा। इसी तरह से इधर भी कर दीजिए, बी कॉमा सी हमारा, सॉरी, बी कॉमा सी हमारा R1 में प्रेजेंट होगा और बी कॉमा सी हमारा R2 में प्रेजेंट होगा। मजा आने वाला है, ये बी से बी कैंसिल होगा, ये लेकर आना, कुल मिला के टारगेट ये, अगर ये लाने में सफल हो गए आनंद आ जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन आपका ट्रांजिटिव प्रूफ हो जाएगा। किस तरीके से लेकर आओगे जरा देखिएगा, यहां पर यही देखने लायक है कैसे होगा सर जी, ये तो बड़ा मजेदार है। देखो बेटा, अब हमने क्या किया जरा समझिए, यहां पर देखो इधर ये R1, अच्छा ये बताओ R1 तो आपका, मेरे बच्चों R1 तो आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब एक काम करो, R1 वाला एक साथ ले लो, ले सकते हो कोई बात नहीं, बिलोंग्स टू R1 एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R2, और एक सॉरी R1 इसको एक ऐसे बना दीजिए, एंड इसी तरह से R2 वाला ले लो, A कॉमा B, A कॉमा B बिलोंग्स टू R2 एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R2। और यहां से देखिए बड़ा मजेदार है, B से B कैंसिल सर, क्यों, क्योंकि R1 आपको गिवन है, R1 तो दिया है ना इक्विवेलेंस रिलेशन, R1 तो ट्रांजिटिव है, तो A कॉमा C क्या होगा, एलिमेंट ऑफ R1, यहां से, एंड यहां से क्या होगा, B से B कैंसिल, तो A कॉमा C आल्सो एलिमेंट ऑफ R2। तो यहां से जब दोनों A कॉमा C और A कॉमा C, तो यहां से क्या होगा, A कॉमा C इज आल्सो एलिमेंट ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2। आप देखिए जो हमारा टारगेट B से B कैंसिल आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, R1 इंटरसेक्शन R2 एज ट्रांजिटिव, एज ए ट्रांजिटिव, बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त। अब यहां से क्या कहोगे, फाइनली क्या रिजल्ट निकल रहा है, फाइनली यहां पे लिखा जाएगा R1 इंटरसेक्शन R2 एज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन, एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए, सॉरी भाई यहां पे इतना ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो समझ में आ ही रहा है ना किस में कह रहा हूं, इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हैंस प्रूव्ड। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।